बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे जानकर हैरान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे हैं। ये फ़ायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ। हमारे माशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना कैसा है। कुछ लोग के ख्याल में है कि ये हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है, और कुछ कहते हैं कि ये गलत चीज़ है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि रमज़ान के पूरे महीने अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज़ है, और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोज़े की हालत में हो। दोस्तों, अगर आप रोज़े में हो तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोज़े में नहीं हो, आप सहरी से पहले अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। आप इफ्तार के बाद अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, अगर किया तो रोज़ा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रुका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से अगर कोई शख्स रोज़ा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी वो अपनी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोज़े से ना हो और आपकी बीवी भी रोज़े की हालत में ना हो, और रोज़े की हालत में ये करना बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोज़े के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे, यानी रमज़ान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है, जिसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में निखार पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिसके औलाद भी नेक हुआ करती है, तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते रहते हैं, ये पाक रहते हैं, ये गुनाह से पाक रहते हैं, ये गुनाह के करीब नहीं जाते, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन ही होता है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है और एकदम मजबूत होता है। उसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व तआला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके ज़रिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है, उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके ज़रिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के ज़रिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, और इसलिए औलाद नेक पैदा होने की काफ़ी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फ़ायदा कि रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से शैतान के तासुरत से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है, जहाँ मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहाँ वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के सिकम में, यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए,
اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے، بچہ کافی پریشان رہتا ہے۔ تو اسی لیے بچے کی پیدائش پر آذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے آذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت آذان پڑھ دیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں پر بھی وہ آ جاتا ہے، تب بھی اس کو پریشان کرتا ہے، یعنی مرنے والے کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے کچھ نہ نکلے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔